हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का मैथ का 2025 का मॉडल पेपर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे 2025 में मतलब क्वेश्चन पूछा है। उसी के हिसाब से थोड़ा सा हमको हेल्प मिल सकता है। आइए देख लेते हैं कैसा कैसा प्रश्न पूछा है। तो ऐसे आपको कुछ पेपर देखने को मिलेगा पहले ही मतलब पेज में। फिर आगे देखिए, पलटते हैं क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कौन नंबर में दिया है, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर करली ब्रैकेट में दिया है दोस्तों। उसके बाद छोटा कोष्टक टी वन कॉमा टी2, फिर कोष्टक बंद, फिर रेशियो दिया है T1 कॉमा T2 के समरूप है, तो करली ब्रैकेट द्वारा परिभाषित संबंध R। तो इसमें दिया है, पहला में स्वतुल्य और सममित है किंतु संक्रामक नहीं। दूसरा दिया है स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं। तीसरा दिया है सममित और संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं। 4 नंबर में दिया है स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सोल्यूशन नहीं बता पाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो बता दूंगा। आगे देखिए, ख नंबर में पूछा है, माना x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, तब fx बराबर x द्वारा परिभाषित फलन f संबंध r रेशियो r फिर एरो r होगा। इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपको दिया है, एकैकिक और आच्छादक पहला दिया है, दूसरा एकैकिक किंतु आच्छादक नहीं, तीसरा दिया है आच्छादक किंतु एकैकिक नहीं, न तो एकैकिक और न ही आच्छादक। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग स्वयं इसका सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए क्या फिर पूछा है, ग नंबर में, अवकल समीकरण डी पर क्यूब वाई अपॉन डी एक्स पर क्यूब, फिर इसका होल स्क्वायर दिया है प्लस लोग एक्स डी स्क्वायर बाई वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, फिर उस पर होल क्यूब दिया है प्लस 5y बराबर कोस एक्स की कोटि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग ट्रिक मार लीजिएगा। पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 3 और तीसरा दिया है 5 और चौथा दिया है 6। इसका क्या होगा, आप स्वयं इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न में क्या पूछा है। तो यहाँ पर घ नंबर में पूछा है, यदि बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः 2,3,0 एवं -1, -2, -4 हो तो सदिश PQ वेक्टर होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, -3 I वेक्टर, -5J, फिर कैप दिया है उस पर +4K कैप। तो पहला ये दिया है, फिर दूसरा 3I कैप +5J कैप +4K कैप, तीसरा भी दिया है -3I कैप -5J -4K, इस पर कैप लगा है दोस्तों, फिर 3I कैप +5J कैप और -4K कैप। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, आप स्वयं इसको कमेंट में बताइएगा। फिर आगे देखिए, यदि 2x + y बराबर कोष्टक में 1,0 -3 2 तथा y बराबर कोष्टक में 3 2 1 4 तो x होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है -1 -1 -2 -2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन में से जो सही रहेगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा। फिर आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरा से, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क में दिया है कोसेक इनवर्स, फिर कोष्टक में -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आप अगर इससे पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं उसके लिए भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा एक क्वेश्चन पर। फिर आगे देखिए, ख नंबर में, जांच कीजिए कि क्या fx बराबर x² माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। इसके लिए भी 1 नंबर मिलेगा। ग में दिया है, फिर देखिए यहाँ पर समाकलन कोसेक x, फिर छोटा कोष्टक में कोसेक x प्लस कोट x, फिर dx का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, प्रायिकता से प्रश्न पूछा है, यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और P अपॉन मतलब B बराबर 2/5, तो PA यूनियन B ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा।
फिर अंगनांग में दिया है y अक्ष की द्विकोज्याओं ज्ञात कीजिए, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क में पूछा है कि x के सापेक्ष x के पावर साइन x का अवकलन कीजिए, जबकि x से छोटा है क्या, यहाँ पर देखिए x से मतलब 0 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर ख नंबर में दिया है कि समाकलन डी एक्स अपॉन, तो यहाँ पर देखिए ख नंबर में दिया है समाकलन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर दोस्तों मिलेगा। इस क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए ग नंबर में मान लीजिए कि समुच्चय n गुणे n में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है। तो फिर a कॉमा बी कोष्टक में दिया है r c कॉमा डी यदि और केवल यदि a प्लस डी बराबर b प्लस सी सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए आपके घ नंबर में दिया है सदिश a वेक्टर बराबर 2i मतलब कैप दिया है प्लस 3j कैप प्लस 2k का सदिश b वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस k सभी पर कैप लगा है, पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क में पूछा है dx अपॉन समाकलन में दिया है दोस्तों x प्लस 1 x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर ख में दिया है यादृच्छा चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर ग में दिया है यदि a बराबर कोस ए साइन ए कोस अल्फा दिया है दोस्तों, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर घ में देखिए दर्शाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू r, तो r में वर्तमान फलन है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 5 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सार्डिक वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो क नंबर में दिया है सार्डिक अपॉन, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, फिर दूसरा में दिया है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर ख में दिया है यदि y बराबर tan इनवर्स x की पावर होल स्क्वायर, दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x छोटा कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए ग नंबर में रेखाएं जिनके सदिश समीकरण आर वेक्टर, फिर यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आगे दिया है और यहाँ पर आर वेक्टर फिर इसमें दिया है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो ग नंबर में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसके हिसाब से आप क्वेश्चन इसको लगाइएगा दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। फिर आगे देखिए घ नंबर में सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स कोष्टक में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 5 मतलब पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स है, जहाँ माइनस का 1 अपॉन अंडर 2 क्या है एक्स, फिर यहाँ पर दिया है क्या एक्स जो है 1 अपॉन अंडर 2 से बड़ा है, फिर एक्स से बड़ा कौन है 1 है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए अवकल समीकरण, अगला क्वेश्चन यानी घ के बाद अंग में दिया अवकल समीकरण एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर, जहां पर क्या है एक्स नॉट इक्वल 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क में दिया एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ख में दिया है व्यवरोधों x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई से बड़ा 1 है, फिर कॉमा माइनस एक्स प्लस वाई, फिर x प्लस वाई मतलब माइनस एक्स प्लस वाई से बड़ा 0 है, फिर x बड़ा है 0 से या बराबर है उसके, फिर y भी बड़ा है 0 के या मतलब बराबर है के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का आलेखीय विधि से अधिकतमीकरण कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर ग में देखिए उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण a वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k तथा
बी वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k है, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए घ में दिया है यदि दो इकाई सदिशों ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपन 2 बराबर 1/2। फिर मॉड में दिया है ए कैप माइनस बी कैप और फिर मॉड बंद, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए अंगनांगों में क्या दिया है क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन दोस्तों देखिए एक पाइप रेत से 12 सेंटीमीटर क्यूब से प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ा रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तब। आगे देख लीजिए प्रश्न क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 7वां जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। 100% में 99% ये क्वेश्चन आता है। फिर आगे देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को अभिव्यक्ति विधि से हल कीजिए। तो पहला दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, फिर x माइनस 2y माइनस जेड बराबर 3/2, 3y माइनस 5z बराबर 9, इसके लिए आपको 8 नंबर मिल जाएगा अगर आप करते हैं तो। फिर ख में दिया है यदि fx अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1, तो सिद्ध कीजिए कि fy बराबर fx प्लस वाई, इसके लिए भी आपको 8 नंबर मिल जाएगा। 2 प्रश्न है दोस्तों 8-8 नंबर का। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 8वां में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, यानी दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को करना है। तो क में दिया है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, इसके लिए आपको 8 नंबर मिल जाएगा। ख में दिया है सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 समाकलन log 1 प्लस tan x, फिर कोष्टक में dx मतलब कोष्टक के बाद है dx बराबर π/8 log 2, ये ज्ञात करना है, इसके लिए भी आपको 8 नंबर मिल जाएगा। तो 9 नंबर में क्वेश्चन पूछा है देखिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। क में दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके लिए भी आपको 8 नंबर मिल जाएगा। इनमें से किसी एक को करना है दोस्तों। फिर ख में दिया है अवकल समीकरण y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस बराबर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, इसके लिए भी आपको 8 नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो जैसा जैसा प्रश्न दिया है किस चैप्टर से दिया है आप लोग इसका तैयारी जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।